भारत चीन सीमा विवाद अब बड़े तनाव में तब्दील होता जा रहा है। सोमवार रात लद्दाख की गलावन वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। जो कर्नल शहीद हुए वे इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। 45 साल यानी 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर ऐसे हालात बने हैं जब भारत के जवानों की शहादत हुई है। इस बार कोई गोली नहीं चली, सैनिकों के बीच पथराव हुआ, डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 जवान घायल हुए हैं। चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने ही इसे कंफर्म किया है। हालांकि हमारी सेना ने सिर्फ यही कहा है कि दोनों तरफ जवानों की जान गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के चीफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग की। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने पठानकोट मिलिट्री स्टेशन का अपना दौरा टाल दिया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक चीन ने ही सुबह 7:30 बजे मीटिंग की पेशकश रखी। इसके बाद से मेजर जनरल लेवल की बातचीत चल रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ दिया और बॉर्डर क्रॉस किया। आर्मी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, कल यानी सोमवार रात को गालवन वैली में डी-एक्सेलरेशन प्रोसेस चल रही थी, लेकिन तभी हिंसा हो गई। हमारे एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। अभी दोनों देशों की सेनाओं के सीनियर ऑफिसर तनाव कम करने के लिए मौके पर ही मीटिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सेना ने दोबारा बयान जारी कर कहा कि हिंसक झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों की जान गई है। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर एम्बुश लगाकर हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। दोनों देशों के बीच 41 दिन से सीमा पर तनाव है। इसकी शुरुआत 5 मई से हुई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में ही 4 बार बातचीत हो चुकी है। बातचीत में दोनों देशों की सेनाओं के बीच रजामंदी बनी थी कि बॉर्डर पर तनाव कम किया जाए या डी-एक्सेलरेशन किया जाए। डी-एक्सेलरेशन के तहत दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाकों से पीछे हट रही थी। पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया बताते हैं कि दोनों ओर के सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प और उसमें एक कर्नल और 2 जवानों की शहादत बेहद चिंता की बात है। दोनों ही पक्षों को आपस में मिलकर बैठकर हालात को तुरंत काबू में लाना होगा। यह हिंसक झड़प बताती है कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, इसे हल्के में न लिया जाए। 1962 की जंग के बाद 11 सितंबर 1967 को सिक्किम के नाथुला में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद 15 सितंबर 1967 को भी झड़प हुई। विवाद अक्टूबर 1967 में जाकर थमा था। चीन ने तब दावा किया था कि भारत के 65 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं चोला झड़प में भारत के 36 जवान शहीद हुए थे। अनुमान है कि पूरे टकराव के दौरान 400 चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। फोटो पूर्वी लद्दाख की पैगोंग झील की है। यहाँ पर 5 मई को फिंगर 5 के इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए थे। दोनों तरफ के अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ था। पिछले महीने झड़प कहां, कब और कैसे हुई? उस दिन शाम के वक्त इस झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया। पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। यहाँ भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए थे। आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख सामने नहीं आई। हालांकि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ झड़प 9 मई को ही हुई। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्कों से वार किए। इस झड़प में 10 सैनिक घायल हुए। यहाँ भी बाद में अफसरों ने दखल दिया, फिर झड़प रुकी। जिस दिन उत्तरी सिक्किम में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हो रही थी, उसी दिन चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। चीन के हेलीकॉप्टरों ने सीमा तो पार नहीं की, लेकिन जवाब में भारत ने लेह एयरबेस से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की ऐसी हरकत के जवाब में भारत ने अपने लड़ाकू विमान सीमा के पास भेजे। ब्यूरो रिपोर्ट, फैंटाबुलस न्यूज।